जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम छठे स्कंद का 4वां अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हमने छठे स्कंद का 14वें अध्याय का पान किया था। भक्तों, ये चित्रकेतु और कोई नहीं है, मैं और आप हैं, जिसका हम पूर्व जन्म का चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही भक्तों, हमारा भी पूर्व जन्म का जो चरित्र है वो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो ये बता देते हैं कि इसका पूर्व जन्म कैसा था। जैसे कोई वेदों का पारगामी होता है, कोई बच्चे होते हैं बचपन में ही श्लोक बोलते हैं, उनको गीता कंठस्थ हो जाती है। कई बार टीवी में आपने देखा है, एक बालक आता था, वॉन्डर कौतल्य अध्याय, उसका भूगोल का बहुत ज्ञान था। तो आप जानते हैं कि ये क्या बताते हैं कि पिछले जन्म में कुछ एक ऐसा कार्य हुआ है जिसके अंदर वो स्मृति उसकी और उसकी लालसा, उसकी अट्रैक्शन उसमें बची हुई है, जिसको कहते हैं ना स्वाभाविक कर्म। जो हमारा स्वाभाविक कर्म है उस तरफ वो अट्रैक्ट करता है। अब कई लोग आपने देखा राज पिछले जन्म के जो डूब के मरे हैं वो जल से डरते हैं, जिनको युद्ध में मरे हैं, तलवार से कटे हैं, वो छुरी को देख करके डरते हैं। तो हमारा ये बात साबित होती है कि हमारा जो संबंध है, हमारे जो ये लाइफस्टाइल है, ये किसी न किसी तरीके से पिछले जन्मों के संस्कार के ऊपर है। यानी कि प्रारब्ध जो हम कहते हैं ना, हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो वही अकाउंट है जो हम पिछले जन्म का हमने कर्म पूरा करना है। और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अपनी मन बुद्धि से जो अकाउंट हम बना रहे हैं, वो हम अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो हम यही जन्म में भी भोग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अगले में जाएगा, लेकिन बहुत सारा आपका अगले जन्म में ही जाएगा। भक्तों, चित्रकेतु एक वो राजा था जिसके पास कोई वस्तु की कमी नहीं थी।
जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस भोग की आप इमेजिन कर सकते हैं, वो भोग उसके पास था। सिर्फ इतना भोग होने पर भी कोई कमी उसको खल रही थी। ऐसे ही हमारी जो चिंतन है, हमारे चिंतन हमेशा आप गौर करेंगे कि खामियों पे जाता है, कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये मेरे पास नहीं है। इतना कुछ होने पर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। अपने से नीचे को कभी देख करके हम प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अपने से ऊपर वाले को देख करके हम दुखी ज़रूर होते हैं। और ये हमने एक पैटर्न बना रखा है कि हम हमेशा दुखी ही रहें, अपने आप को चिंतन में डाले रहें। को कहते हैं ना, जितना चिंतन में कई बॉसेस होते हैं ऑफिसेज में, उनको हंसना नहीं आता। वो कहते हैं हम हंसेंगे तो स्टाफ बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर स्टाफ आपसे रियली प्रेम करेगा तो आपका कार्य ज़्यादा अच्छा करेगा। जो स्टाफ टेंस्ड रहेगा उसकी वर्किंग आउटपुट कम हो जाती है, और जो स्टाफ खुशी खुशी रहेगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही भक्तों, उसकी निगाह इस बात पे चली गई थी कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे पितृ गिर जाएंगे, मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। और जब उसको ज्ञान देने के लिए एक महान ऋषि आए, अंगिरा ऋषि आए, तो उसने उनसे ज्ञान ना पा करके अपना पुत्र ही मांगा, कि जो उसकी कमी थी वो पुत्र ही मांगा। और पुत्र का हाल आपने जाना क्या हुआ। उसकी बड़ी रानी के पास का पुत्र हुआ उसका। राजा उसके पुत्र मोह में उसके महलों में रहने लग गया। द्वेष का एटमॉस्फेयर हो गया, और सब रानियों की इतनी जेलसी हो गई, इतनी क्रूरता हो गई कि उन्होंने उस बच्चे बालक की हत्या कर दी। और उस बालक की हत्या क्या हुई, चित्रकेतु को इतना बड़ा राज्य संभालने वाला, रोज मृत्यु देखता था, रोज सब कुछ देखता था, युद्ध भी होते थे उसके राज में, लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मूर्छित होने लग जाए, यानी कि शोककुल हो गया। किस लिए? क्योंकि इस बार उसको लगा ये मेरा बेटा मरा है, मेरा अंग कटा है। लेकिन जब उसने दूसरों को हत्या की या दूसरों को फांसी दी या जो भी सज़ा दी, तब उसका मन नहीं घबराया, क्योंकि तब उसको क्या लगा, ये दूसरा है। हमेशा जब अपने को दर्द होती है तो दर्द है, लेकिन जब दूसरे को पीड़ा होती है तो पीड़ा नहीं है। तो ऐसे ही जब बहुत बुरी हालत हो गई, सारा उसको रोता हुआ देख करके, कहते हैं ना, नौटंकियाँ करने वाले रानियाँ भी रोने लग गई। और विलाप सुन करके आप देखते ना, एक राजस्थान में रुदाली औरतें होती हैं, किसके मरने पे वो जाके रोती हैं, ऐसा वैन करती हैं, ऐसा इस प्रकार से रोती हैं कि वो जो पास खड़ा हुआ इंसान होता है ना, वो वैसे ही उसकी आंखें दुखी हो जाती हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में कोई रोने वाला सीन आता है, दुखी सीन आता है, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आप भावुक हो जाते हैं। इसी प्रकार से सारा देश भावुक हो गया उनके वैन सुन करके, उनके आलाप सुन करके। और उसको देख करके नारद जी और अंगिरा, इन्होंने देखा कि ये तो इतना ज्ञानी है, भगवान का भक्त भी है, और इसको क्या हो गया है, ये समझ नहीं पा रहा ये भगवान की माया क्या है। वो दोनों के दोनों उसको ज्ञान देने के लिए आए, क्योंकि इस वक्त जब कहते हैं ना कि खेत की जुताई हो जाए, यानी कि उसमें हल चल जाए, तो वो उसका जो मन था वो भावुक हो गया था चित्रकेतु का।
और जब आदमी का मन भावुक होता है तो वो प्योर हो जाता है। उस समय अगर उसको ज्ञान देंगे ना तो उसको ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने राइट पॉइंट देखा कि इस वक्त पर फल पका हुआ है, अब इसको हम जो करना है हम इसको कर सकते हैं। राइट पॉइंट पे आ गए, वो ज्ञानी थे दोनों। तो यहाँ पर भक्तों छठे स्कंद का 15वां अध्याय का आरंभ होता है। आइए हम इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों पंचदशों अध्याय चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। ये क्या था? ये राइट समय था। उन्होंने देखा कि जिसको कहते हैं धरती को हल जोत करके एकदम रेडी कर दिया जाए बीज डालने के लिए। ये समय था जब वो भावुक थे और भावुक होने से उनका हृदय पवित्र था। इस समय जो ज्ञान दिया जाएगा इनके अंदर ठहर जाएगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर के मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि और अंगिरा और देवर्षि नारद ने उन्हें सुंदर सुंदर युक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म में और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते हैं और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के पश्चात प्रभाव से प्राणियों का भी मिलन और बिछोना होता रहता है। अब देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया ज्ञान दिया उन्होंने कि हमारा संबंध हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य से, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो बालक हो, पत्नी हो, कोई भी आपका परिवार का सदस्य है, उसके साथ आपका संबंध यही जन्म में होता है। कैसे होता है? जैसे कि वो कहते हैं ना कि बालू के कण एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह, लेकिन वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ऐसे ही परिवार, कोई कहाँ से आया है, कोई आत्मा कहाँ से आई है, कहीं से आई है, वो एक शरीर चिपचिपा हो जाता है, उसके साथ वो चिपक जाता है, अपने साथ एक संबंध बन जाता है। और वो बाद में क्या होता है, जब वो ड्राई हो जाता है, बालू सूख जाता है और फिर वो झड़ जाता है, फिर वो अपने दूसरे मार्ग पे। ऐसे ही हमारा जितना भी परिवार है ये बनता और बिछुड़ता है। अब ये बात जिसको समझ में आ जाती है तो वो शोक नहीं करता है, लेकिन उन्होंने चित्रकेतु को बताई तो उसको ये बात थोड़ी समझ में आने लगी। फिर आगे उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब आप पेड़ों को देख लीजिए। एक पेड़, आम का पेड़ ले लीजिए। आम के पेड़ में से पहले फल आते हैं, फूल लगते हैं, फल आते हैं, फिर बाद में वो आम का पेड़ मर जाता है तो जो उसके अंदर से आम का गुठली होती है उससे एक नया पेड़ उत्पन्न हो जाता है। अब वो पेड़ जो है, अगर देखा जाए तो गुठली के अंदर पूरा पेड़ है, तो नया पेड़ उत्पन्न हो जाता है, फिर वो मर जाता है, दूसरा आ जाता है। तो ये परंपरा चलती रहती है। अगर कोई पकड़ के बैठ जाए, नहीं ये पेड़
इसको मर गया है तो मैं तो इसको नहीं मरने दूंगा, हाय अब ये सारा संसार खत्म हो गया। नहीं, ये संसार का साइकिल है, पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप नए भी चले जाते हैं, क्योंकि आप नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, पहनते ही फट जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर पुराना जल्दी जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा, राजन हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चर अचर प्राणी वर्तमान में हैं, वे सब अपने जन्म से पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो सत वस्तु है वह सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के आधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न ही उपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा घर घरौंदे खेल खिलौने बना बना करके बिगाड़ता रहता है। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता पिता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और ब्रह्म दृष्टि से केवल शरीर हैं। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथक के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तुतः घटत आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार ये देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्यावश कल्पित है। यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि ये सब अविद्यावश कल्पित है। हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम ये जिंदा है, ये कर रहा है, लेकिन इसकी ये देह है। बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो मोबाइल पकड़ा हुआ है उसके अंदर टावर आ रहा है, नेट आ रही है और ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, बैटरी की शक्ति से आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर नेट नहीं आ रही हो तो आप प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे, सॉफ्टवेयर भी सब कुछ है, नहीं देख सकेंगे। और अगर बैटरी नहीं हो तो नेट भी हो, टावर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हाथों में नहीं आता है, और बेसिकली सब कुछ कौन दिखा रहा है आपको? सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। अब अगर आप बोले सॉफ्टवेयर को हाथ में पकड़ के दिखाओ, तो जिसने इस मोबाइल को लाइव कर रखा है वो है सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते। वो सॉफ्टवेयर आपके इस मोबाइल में भी है, दूसरे में भी है। ये क्या है? ये भगवान की आत्मा है। सॉफ्टवेयर ऐसे है जैसे आत्मा होती है। जब तक वो इस मोबाइल में है आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर नष्ट हो जाए या उसको बिजली मिलनी बंद हो जाए या उसको नेट मिलनी बंद हो जाए तो काम नहीं करता है। ऐसे ही जब तक आत्मा को भगवान की शक्ति प्राप्त होती है तब तक आत्मा इस शरीर में आपको कार्य करता हुआ दिखता है, और जैसे ही भगवान की शक्ति उसमें से निकल जाती है तो आत्मा भी वहाँ से निकल जाता है। तो आत्मा का कोई संबंध हमारे बॉडी वाले शरीर से नहीं होता है, क्योंकि वो तो यही सॉफ्टवेयर आपने सैमसंग में डाला है, यही सॉफ्टवेयर आपने आईफोन में डाला है, यही सॉफ्टवेयर अनेकों में डाला है। तो सॉफ्टवेयर के कारण हम अगर रोना शुरू कर दें तो वो हमारे अज्ञानता होगी, यानी कि हमारे से अविद्या होगी। अविद्या से हम कल्पित हैं जो कि इस बात को नहीं समझ सकते। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि माता और पिता के शरीर की मिलन से जो है एक थर्ड बॉडी की निर्माण होता है। लेकिन उस बॉडी का तो निर्माण होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्राण हैं
जो आत्मा है उसका निर्माण ना तो पिता करता है ना माता करती है। तो अगर हम वो सोचे कि ये तो मेरा पुत्र मर गया या मेरा ये हो गया, तो हमने तो निर्माण बॉडी का किया है, बॉडी ने बॉडी का निर्माण किया है, आत्मा तो निर्माण कर नहीं सकती। तो फिर दुख किस बात का हम मान रहे हैं? अगर वो चला भी गया तो फिर दुख किस बात का मान रहे हैं? आत्मा का तो हमारा संबंध ही नहीं है। तो इसीलिए भक्तों, जो आत्मा के साथ हमारा संबंध सिर्फ ये शरीर तक का है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर जो चल रहा है आपके अंदर, मोबाइल में जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका संबंध केवल आपके मोबाइल तक है। जैसे ही आपका मोबाइल बंद होगा या वो सॉफ्टवेयर समाप्त होगा, उसको लाइट नहीं मिलेगी, वो सॉफ्टवेयर से आपका कोई संबंध नहीं है। आप अगर चाहें कि मैं सॉफ्टवेयर हाथ में पकड़ के देखूं, मेरा इसके साथ संबंध है, तो आप पकड़ सकते हैं। आप मेरी फ़ोटो इस मोबाइल में देख रहे हैं, आप मेरी फ़ोटो को निकालना चाहें इस मोबाइल से, आप बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे ही आत्मा है, वो इसमें प्रोजेक्ट हुई है। हमारे एक बॉडी जैसे कि मोबाइल की बॉडी, उसमें प्रोजेक्शन है उसकी, और वो जब प्रोजेक्शन ख़त्म हो जाती है, वो बॉडी हमारे हाथ में है लेकिन प्रोजेक्शन ख़त्म हो गई, तो आत्मा चली गई। तो यही उन्होंने समझाया कि आत्मा अगर चली गई तो तेरा क्या है, और वो तो एक प्रोजेक्शन हो रही थी ले, और तू उस प्रोजेक्शन के लिए रो रहा है। आगे कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्हें कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख से हाथों से पूछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा आपको अवधूत वेश में छिपकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे इस विषय असत प्राणियों का उपदेश करने के लिए उन्मत्त वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छ विचरण करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या ज्ञान दिया कि बहुत से भगवान ने कईयों इंसानों को, कई मानवों को इस क्रम में लगा रखा है कि भटके हुए जीवों को तुम ज्ञान दो, ताकि उनको इस संसार सागर से, ये जो माया में संसार सागर है, इसमें भ्रमित ना हो, इसमें अट्रैक्ट ना हो, जो राशि से बचते चले जाए। तो अब उसमें से क्या है कि अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान देकर चला गया कि अगर चाहे उसने धन के लिए दिया, चाहे कैसे भी दिया, उसके अंदर आप खोट मत देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपने क्या पाया। अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो आप में गड़बड़ है या ज्ञान में गड़बड़ है। तो उसको आप उसका निवारण कीजिए, उसको मन में विचार कीजिए कि मेरे अंदर क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये ज्ञान मैं समझ नहीं पा रहा। किसी और के साथ उसका वार्तालाप कीजिए, उसका मंथन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जिससे ज्ञान लिया है, अगर वो आपका गुरु है, तो उससे क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्योंकि कोई भी गुरु आपका क्वेश्चन पूछने पे बुरा नहीं मानेगा। जो इंसान क्वेश्चन करने पे अगर बुरा मानता है या क्रोधित होता है और ये कहता है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है क्वेश्चन करने का, उसका मतलब उसका ज्ञान अल्प है, उसका ज्ञान पूरा नहीं है। वो उतना ही बता सकता है जितना कि उसने पढ़ा है। तो अल्प ज्ञानी जो ज्ञान होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो कब क्या करा दें पता नहीं चलता। इसी तरीके से उन्होंने आगे क्या कहा, महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायत थे, तब मैंने तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सरसमस्त देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो,
तब सोचा कि तुम्हें भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त होता है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको भगवान की ये लीला पता है कि जो आया है उसने जाना है, और जिसने जाना है ये आत्मा को हम रोक नहीं सकते हैं। ये शरीर इसका यहीं पड़ा रहेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मोबाइल में टावर और नेट आना बंद हो जाए तो आपका मोबाइल डेड हो जाता है। इसे ही जब आत्मा निकल जाता है तो वो नेट और टावर का जो कार्य कर रहा है, जिसको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, वो सब तब तक चलता है जब तक उसके अंदर ये प्रोग्राम रिले हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम जब समाप्त हो जाता है या उसमें कोई खराबी आ जाती है, वायरस आ जाता है, तो सारा का सारा चीज़ें धरी वैसे ही फ़ोन आके हर चीज़ वैसी रहती है, कुछ कमी नहीं होती। और यही उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र की ये बॉडी जो पड़ी है सामने पड़ी है, इसमें क्या कम हो गया जिसके लिए तुम इतना रो रहे हो। तो उस तरह से जब उसको बताया, उसको थोड़ा समझ में आया। फिर उन्होंने क्या कहा, जिस समय मैं पहले तुम्हारे घर आया था उस समय तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र दिया। क्योंकि ये वहाँ पर क्या था, सब कुछ होते हुए भी, जैसे कहते हैं भोजन में सब कुछ 56 प्रकार का भोग पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन क्या है, पापड़ नहीं है। पापड़ नहीं था, पापड़ नहीं है। अरे तू सब कुछ खा, पापड़ को क्या करना है? वही इसके साथ हो गया। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि तो पापड़ के ऊपर ही मरा जा रहा है, तो उन्होंने इसको पापड़ दे दिया और ये भी कह दिया कि सुख और दुख दोनों देगा। तो इस तरह से आगे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति, शब्द, रूप, रस आदि विषयों के राज्य, वैभव से पृथ्वी, राज, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए क्यों न ये सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित हैं और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर के विषयों का चिंतन करते हैं, उनका मन अनेकों प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी तुम्हारे संबंधी हैं, जितने भी ये राज, वैभव, ये सब के सब अनित्य हैं, फॉल्स हैं। ये अगर तुम मर गए तो ये तुम्हारे लिए ख़त्म हो गए, ये अगर मर गए तो ये तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब टेम्परेरी हैं। जितने भी तुम सुख ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा ये रानी ऐसी है, मेरे परिवार ऐसा है, ये सब हमारे साथ भी है, ये सब टेम्परेरी है। आप देख लीजिए, परमानेंट नहीं है। डेथ होती है तो डेथ होते ही क्या होता है कि सब चीज़ें यहीं की यहीं धरी रह जाती हैं। वो आगे उन्होंने कहा है, ये जीव आत्मा का यह देह जो 5 भूत, ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियों से संगत है, जीवों को विविध प्रकार का क्लेश और संताप देने वाली कही गई है। इस देह में कभी जीव को शांति नहीं मिलती है। उसको शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप लगे ही रहते हैं, क्योंकि 3 गुणों के अधीन है। और हमारे को कभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, हम शरीर से रोगग्रस्त होते हैं तो उसके लिए हम रो रहे होते हैं। कभी मानसिक पीड़ा हो रही होती है, हमारे अनुकूल कार्य नहीं होता, हम मानसिक पीड़ा में चले जाते हैं। कभी हमारा संसार के मुताबिक कार्य नहीं होता, हमारे
परिवार बिगड़ जाता है, कुछ और हो जाता है, तो हम संसारिक के लिए शोक करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मानव देह है, इसमें सदा ही तुम्हारे को दुख और सुख मिलता ही रहेगा। इसकी तुम गांठ बांधो। ये मत समझो कि मैं सदा सुखी रहूँगा, मगर इतना कुछ होते हुए भी तुम इतने दुखी हो गए, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। आगे उन्होंने नारद मुनि जी ने उनको ज्ञान दिया और बोला कि मैं तुम्हारे को संकर्षण यानी कि शेषनाग जी का मंत्र बताता हूँ, जिससे कि तुम सदा अमर से हो जाओगे और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान शेष जी के मुख से पा जाओगे। तो उन्होंने वहाँ मंत्र दिया और आज ये 15 अध्याय का, छठे स्कंद का 15 अध्याय का यहाँ विश्राम होता है। भक्तों, हम भी वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। और संकर्षण जी ने क्या ज्ञान दिया, चित्रकेतु ने उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या क्या किया, कैसे अमर हुए, फिर कौन सा श्राप मिला जिसके कारण वो एक बहुत बड़े वृतासुर असुर बन गए। आइए भक्तों, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देव देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।